Namaskar students, how are you? I hope you all are well and safe. Students, today we will do the revision of worksheet chapter 12 our human resources. Okay? आज हम चैप्टर 12 के वर्कशीट का रिवीजन करेंगे. ओके, सो डे 1 exercise 1 fill in the blanks. First question is the people of the country are called as human resources. And second is China. China is larger than India in human resource. And third is the counting of person is called census. Fourth is Kerala is the state having more females than males. Okay, now exercise number 2, write true or false. So first statement is difference between birth rate and death rate is called growth rate. Yes, this statement is true. When we minus death rate into birth rate, difference will known as growth rate. Okay, now second is Australia is larger than India in area. Yes, it is true also. And third is Sikkim is the most populous state. No, this statement is false. Sikkim is not a populous state. Now the fourth is Kerala is the most literate यहाँ पर लिटरेट होगा स्टूडेंट, ये आपने पहले ठीक कर लिया होगा, लिटरेट स्टेट. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. केरला हमारे इंडिया का सबसे लिटरेट यानी कि साक्षर राज्य है. नाउ द थर्ड एक्सरसाइज अनस्क्रैम्बल वर्ड. सो फर्स्ट अनस्क्रैम्बल विल बी टेलीफोन एंड सेकेंड विल बी ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड विल बी पर्सनल. ओके, नाउ द डे 2 exercise 1 fill in the blanks. So what is first fill-ups? Birth rate. Birth rate is a number of births per thousand of population in a year. Now second is total population of India is nearly 1.22 billion. Third statement is third fill-ups is the calculation of population per square kilometer. देखो क्या है यहाँ पर पर स्क्वायर किलोमीटर. कैसी कैलकुलेशन? पर स्क्वायर किलोमीटर में जब हम कैलकुलेशन करते हैं किसकी? पॉपुलेशन की, देन इट इज नॉन एज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ओके, नाउ फोर्थ इज वेस्ट बंगाल स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. जो वेस्ट बंगाल है वो कैसा है, हमारा कैसा स्टेट है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है. ओके, नाउ फिफ्थ इज अरुणाचल प्रदेश स्टेट हैज़ द लोअर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. यहाँ पर बच्चों आपको हैड की जगह हैज़ करना है, ये आपने पहले भी कर लिया होगा, मैंने पहले भी करेक्शन में कहा था आपको. ओके, तो वेस्ट बंगाल हैज़, जैसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश स्टेट हैज़, वैसे यहाँ पर वेस्ट बंगाल स्टेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. नाउ एक्सरसाइज 2 राइट ट्रू और फॉल्स. सो इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज. Now second is plateau areas are less populated. Plateau areas are less populated. Yes, it is true. यहाँ पर आपको true करना है. Okay, it is true. Now the next is unscramble word. First is sparsely and second is density and third is development. Okay, now the day 3 exercise 1 give one word for following.
official counting of the population every 10 years. So it is census. Now the difference between the birth rate and death rate is equal to growth rate. Now living in a particular place for a certain amount of time, inhabitant. Okay. Now the fertile regions which are thickly populated, northern plains. Now question bank of chapter 12, choose the correct option. फर्स्ट इज विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया. अब यहाँ पर मोस्ट पॉपुलस है, नॉट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ओके, तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश. लेकिन जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर है विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, सो इट इज वेस्ट बंगाल. नाउ थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड. अरुणाचल प्रदेश. स्पार्सली मीन्स बहुत कम, वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है. पर स्क्वायर किलोमीटर में ओनली 17% रहते हैं. लेकिन वहीं पर वेस्ट बंगाल में पर स्क्वायर किलोमीटर में 1000 पीपल रहते हैं. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अ विलेज इज 70%. यानी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो है उसका 70% विलेज में रहते हैं. एंड देयर ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर. मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, देन rearing animals or fishing, etc. Now the exercise to fill in the blanks. Senior citizens are those who are above 60 years. ऐसे लोगों को सीनियर सिटीजन कहा जाता है जिनकी एज 60 ईयर्स से ऊपर है. नाउ द एरिया ऑफ चाइना इज 3 times more than that of India. Now third is Kerala is the most literate state. Now fourth is increase in population can be checked by calculation of growth rate. ग्रोथ रेट की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस आता है उससे हमें क्या पता चलता है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कि कितने लोग मरे थे और कितने लोग पैदा हुए. यानी कि 1000 पर 1000 पीपल के पीछे कितने लोगों ने न्यू बॉर्न लिया, नया जन्म हुआ, और कितने लोगों की डेथ हुई है. फिर उनका डिफरेंस जो आता है वो नए पीपल, यानी कि वो हमारा क्या है? ग्रोथ रेट. नाउ नेक्स्ट इज, now we will do the correction work of yesterday's homework, which was question number 7 to 12. Okay, so first question, which is the largest populated country in the world? China is the largest populated country in the world. Now second is, it means question number 8, give reason for the rapid growth of population. So following are the reasons for the rapid growth of population. First is lack of education, second is increase in a birth rate and decrease in a death rate. Now chapter 9, why human resource is the most important resource. Human resource is the most important resource because the use of other resources depends on it. Okay, now the question number 10, write the composition of the Indian population. So there are, यहाँ पर आर लिखना है बच्चों, मैं आर लिखना भूल गई. देर आर 3, यहाँ पर देर के बाद देर आर 3 कंपोजिशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. फर्स्ट इज 0 to 14 चिल्ड्रन, एंड देन सेकेंड इज 15 to 59 जो कि प्रोडक्टिव कहलाते हैं, मीन्स यंग पीपल्स, एंड थर्ड इज 60 एंड अबव जिन्हें हम सीनियर सिटीजन्स कहते हैं. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ मैनी कंट्रीज आर लार्जर देन इंडिया. So 6 countries are larger than India. First is Russia, then Canada, then USA, then Brazil, then China, and after then last में Australia. Now question number 12, write some steps which have to be taken by government to face the problem of sparse population. स्पार्स पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए गवर्नमेंट को किस तरीके के जो स्टेप्स हैं वो लेने होंगे. फर्स्ट इज क्रिएट जॉब इन दोज रीजन वेयर पॉपुलेशन इज वेरी स्पार्स. सो एंड सेकेंड इज अरेंज फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज.
then educate the people. Fourth, open more schools, colleges, etc. And fifth is improve transport and communication facilities. Okay, so student, our chapter 12 revision is completed. हमने टेक्स्ट बुक की भी रिवीजन कर ली लेक्चर 1 में. लेक्चर 2 में हमने टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर और 1 to 6 रिवीजन शीट की रिवीजन शीट में से रिवीजन वर्क किया चैप्टर 12 का. और आज हमने क्या किया, वर्कशीट की भी रिवीजन कर ली. तो जिन बच्चों के वर्कशीट में काम इनकम्प्लीट है, आपके पास अभी भी चांस है, यू कैन डू इट. आप इसे भी अभी करके कंप्लीट कर सकते हो. ओके, इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 13, our water resources. Okay student, so now take care, goodbye.